सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि आने को है और सभी भक्तों ने इसकी धूमधाम से तैयारी शुरू कर दी है। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको अवगत कराते हैं इस खूबसूरत कथा से। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी के मत में थे। पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती के मद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने ठान लिया था कि वो विवाह करेंगे तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गए। बड़े बड़े पर्वतों को नींव डगमगाने लगी। ये देखकर भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती से आवाहन किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देखकर भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसीलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पे शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनिया, भूत प्रेत और चुड़ैल के साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची तो सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देखकर पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की कि उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुनकर सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे तो पार्वती की मां उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हुआ। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसीलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया।
कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने घर की इच्छा भी की, तब शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब वास्तु प्रिय रावण, जो दक्षिणा में शिव जी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिव जी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिव जी के साथ सूर्य की किरणों और पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिव जी ने भी हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिव जी की जो गले में मुंडमाला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेक कठिनाइयां सही, तो शिव जी ने उन्हें अथाह वियोग सहा, जिसे सभी को सरलता से प्राप्त हो जाए। उनके जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अतः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। ये तो थी शिव और पार्वती के विवाह की कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।